तो हेलो एवरीवन। तो फीटल सर्कुलेशन में हम लोगों ने अभी फीटल सर्कुलेशन का पूरा देख लिया कि कैसे फीटल सर्कुलेशन होता है। अब हम देखते हैं कि फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ या फिर एट बर्थ, ठीक ना, एट बर्थ। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो अभी हम लोग फीटल सर्कुलेशन देखे उसमें क्या क्या चेंज होता है। तो जो चेंजेस आते हैं ना, जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ही प्रोफाउंड चेंजेस आते हैं। देयर आर प्रोफाउंड चेंजेस आफ्टर बर्थ देयर आर profound changes due to पहला cessation of placental ब्लड फ्लो। क्या होता है, मेरा प्लासेंटल ब्लड फ्लो को हम लोग कट कर देते हैं। हम जानते हैं कि बर्थ हुआ है किसी बेबी का तो उसका अम्बिलाइकल कॉर्ड काट देते हैं। अम्बिलाइकल कॉर्ड काट देंगे तो जो प्लासेंटा से ब्लड फ्लो था कनेक्शन वो टूट जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मेरा इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। रिस्पायरेशन उसका शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या होता है, उसका खुद का रिस्पायरेशन सिस्टम नहीं था, वो ब्लड जो रहा था वो ब्लड मदर से लेता था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है आफ्टर बर्थ इसको खुद का रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही खास चीज़ आता है आफ्टर बर्थ, जो कि पूरा मेरा फीटल सर्कुलेशन को चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो इसके कारण जो चेंजेस आता है वो चेंजेस आता है, अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। नाउ चेंजेस, देयर आर फॉलोइंग चेंजेस अगर फॉलोइंग चेंजेस आकर, ठीक है ना। ये क्या क्या चेंज आता है, ठीक है ना। तो जो मेरा सबसे पहला चेंज आता है वो ये आता है क्लोजर ऑफ अम्बिलाइकल आर्टरी। जो मेरा अम्बिलाइकल आर्टरी था वो मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके। तो जो इसमें फंक्शनल चेंजेस आता है वो तो आफ्टर बर्थ ही आता है। इसमें ये जो फंक्शनल चेंज आता है मतलब कि कट जैसे कि वैसे सा काम, ये जो है काम करना बंद कर देगा। कैसे काम करेगा, कट कर दिए तो, ठीक है ना। फंक्शनल चेंज आफ्टर बर्थ ही फंक्शनल चेंज आ जाता है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्चुअल ऑब्लिट्रेशन की बात करें, एक्चुअल ऑब्लिट्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें 1 to 3 मंथ लगता है इसमें। ओके, ये हो जाता है मेरा क्लोजर ऑफ अम्बिलाइकल आर्टरी, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद होगा मेरा क्लोजर ऑफ अम्बिलाइकल वेन। अम्बिलाइकल वेन का मेरा क्लोजर होगा, ठीक है ना। तो ये जिसका जो क्लोजर होता है ना, लिटिल
लेटर देन लिटिल लेटर देन अम्बिलिकल आर्टरी, मतलब अम्बिलिकल आर्टरी के क्लोजर होने के कुछ देर बाद जो है अम्बिलिकल वेन का क्लोजर होता है। ठीक है, ओके। अब तीसरा जो मेरा चेंजेस आएगा डक्टस वेनोसस, ठीक ना, डक्टस वेनोसस में मेरा चेंज आएगा। ठीक है, ओके। चौथा नंबर में मेरा जो चेंज आएगा, ठीक ना, चौथे नंबर में चेंज आएगा वो मेरा डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस में चेंज आएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि डक्टस आर्टरियोसस में चेंजेस कैसे आता है। ठीक है ना, देखते हैं। फिगर मारते पहले, फिगर इसका ये था मेरा, मतलब ये है मेरा हार्ट, ओके। ये है मेरा हार्ट, ठीक ना, ये है मेरा हार्ट। अब इसमें होता क्या है, आफ्टर बर्थ क्या होता है, मेरा लंग्स भी जो रहता है ना, लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स जो मेरा ओपन हो जाता है। ठीक, तो क्या हो रहा था, यहाँ से मेरा अयोटा जाता है। ठीक, अयोटा से मेरा कनेक्ट कर रहा था क्या, डक्टस आर्टरियोसस, ओके। उसके बाद ये अयोटा चल गया इधर, चलिए अयोटा चल गया इधर, हटाइए। अब यहाँ से मेरा राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलता है। ठीक, तो क्या हो रहा था, फीटल सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, ये जो मेरा पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो मेरा पल्मोनरी आर्टरी है, फीटल के समय में कंस्ट्रिक्ट था, ठीक ना। तो कंस्ट्रिक्ट था तो ये मेरा बाईपास कर रहा था ये डक्टस आर्टरियोसस से, ठीक ना। लेकिन आफ्टर द बर्थ क्या होता है, लंग्स ओपन हो जाता है और जो ये कंस्ट्रिक्ट था मेरा पल्मोनरी आर्टरी वो ओपन हो जाता है और जो है ब्लड मेरा इंटर करने लगता है लंग्स में, ठीक ना। लंग्स में मेरा ब्लड इंटर करने लगता है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों नहीं करेगा। और यहाँ से जो पल्मोनरी वेन आ रहा था, ठीक, पल्मोनरी वेन जो यहाँ से आएगा, ठीक ना। अब पल्मोनरी वेन में क्या, यहाँ से मेरा ब्लड प्यूरिफाई होके, यहाँ से मेरा ब्लड प्यूरिफाई होके क्या मेरा आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जब लंग खुला तो पल्मोनरी आर्टरी से मेरा लंग्स में ब्लड इंटर किया और यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होके मेरा पल्मोनरी वेन के सहायता से लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर किया, ठीक है ना। ये होता है मेरा आफ्टर बर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डक्टस आर्टरियोसस है ना, वो तीन चीज़ के लिए मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पहला जो चीज़ है वो ऑक्सीजन, दूसरा जो चीज़ है वो ब्रेडिकाइनिन, तीसरा जो चीज़ है वो
प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। अब ये तीनों के कारण ही ये डक्टस आर्टरियस बंद होता है, ठीक है ना। होता क्या है कि यहाँ से जैसे मेरा ब्लड क्रॉस करके आने लगा यहाँ, ठीक ना, ब्लड क्रॉस करके आने लगा, तो यहाँ आने लगा तो पहले इधर से मेरा ब्लड क्या होता था कि इसका ब्लड प्रेशर कम था। अब यहाँ से मेरा लंग्स से ब्लड आने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा, और जो यहाँ पहले जा रहा था ब्लड, यहाँ पहले कम ब्लड आ रहा था ना, क्योंकि यहाँ से कुछ लिमिटेड ब्लड ही आ रहा था। अब यहाँ से पूरे के पूरे ब्लड आने लगे और यहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, और यहाँ का प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, और जो यहाँ मेरा आयोटा है उसका भी प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो ब्लड क्या है कि इधर से इधर जाने के बजाय इधर से इधर प्रेशर लगाएगा, ठीक ना, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। पहले क्या था इसमें, जो डक्टस आर्टरियोसस में जो क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस से पहले ब्लड जा रहा था क्योंकि इसका प्रेशर पहले कम था, किसका, आयोटा का, और यहाँ मेरा, और इधर से इसका प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि यहाँ से जो कंस्ट्रिक्टेड था, पहले यहाँ से कंस्ट्रिक्टेड था और यहाँ से सारा ब्लड इधर जा रहा था, तो इसका प्रेशर ज़्यादा था, किसका, पर्नरी आर्टरी का, डक्टस आर्टरियोसस का, इसीलिए ब्लड फ्लो इधर हो रहा था। लेकिन अब ये ब्लड फ्लो इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ का प्रेशर हाई हो गया, तो यहाँ का प्रेशर हाई हो गया तो ये ब्लड इधर आने लगा, ठीक है। अब होता क्या है कि लंग्स से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ से इधर आ रहा है, मतलब इधर मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और जो डक्टस आर्टरियोसस होता है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव, ऑक्सीजन के कारण सेंसिटिव होता है, और ऑक्सीजन उसको क्या करता है, यहाँ के जो स्मूथ सेल रहता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराने लगता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो कराता है यह कॉन्स्ट्रिक्ट द सेल्स ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है ना। और जो मेरा ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है ना, जब लंग्स नया नया ओपन होता है तो ये ब्रेडिकाइनिन भी रिलीज करता है। तो ये ब्रेडिकाइनिन जो है मेरा ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पहुँचता है। अब वहाँ पहुँचता है तो ये भी क्या कराता है, मेरा कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ सेल ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है ना। अब PGE2 कहाँ से निकल रहा था, PGE2 जो है ना डक्टस आर्टरियोसस का सेल मेरा रिलीज कर रहा था, और वो PGE2 जो है वो ओपन करके रखा हुआ था डक्टस आर्टरियोसस को, ओके। तो अब ऑक्सीजन जो आया ना वो PGE2 को निकलने ही नहीं दे रहा है, ठीक है ना। जो सेल रिलीज कर रहा था मेरा PGE2 उसको रोक देता है मेरा O2। ऑब्वियस सी बात है, एक तो मेरा सेल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दे रहा है भाई, ठीक है ना, तो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो एक वो भी बात है कि निकलने नहीं देगा, और ऊपर से इसको इनहिबिट भी कर रहा है PGE2 को, तो PGE2 का लेवल जो है वो घट जाएगा पूरा। अब घट जाएगा पूरा तो ये क्या करेगा, घट जाएगा तो ये कहाँ से ओपन करके रखेगा, तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है ये क्या करा देता है, डक्टस आर्टरियोसस को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, ठीक है ना, और कॉन्स्ट्रिक्ट करा के बंद करा देता है, ठीक। समझ आया कि नहीं आया। तो डक्टस आर्टरियोसस जो होता है वो इस तरह से क्लोज हो जाता है, ठीक। अब जो डक्टस आर्टरियोसस है ना, इसका क्लोज होने में जो समय लगता है ना, देखो फंक्शनली देखिए तो एट बर्थ ही क्लोज हो जाता है, लेकिन एक्चुअल ऑब्लिटरेशन की बात करें ना तो उसमें 2 से 3 मंथ लगता है, ठीक ना, 2 से 3 मंथ लगता है। तो ऐसे बनता है मेरा डक्टस आर्टरियोसस। अब मेरा लास्ट एक स्ट्रक्चर है वो क्लोज होता है, वो होता है मेरा क्या, फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल कहाँ रहता है, सेप्टम में, ठीक है ना। कौन सा सेप्टम में, सेकेंडरी सेप्टम में, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि फोरामेन ओवेल कैसे क्लोज होता है, ठीक है ना। तो 5वां नंबर में हम देखते हैं इसका क्लोजर ऑफ
अब ये सब क्लोज हो जाता है, डक्टस विनोसस क्लोज, ठीक ना, और या फिर ये भी डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज, ठीक ना। जो 5वें नंबर में देखते हैं क्लोजर ऑफ, क्या कौन है क्लोजर, किसका होगा, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल का मेरा क्लोजर होगा। तो फोरामेन ओवेल का क्लोजर कैसे होता है, इसका भी मैकेनिज्म है, अब देखते हैं। फिर से हम हार्ट बनाएंगे, बनाते रहो हार्ट, ठीक ना, ये मैंने बन गया हार्ट, ठीक है। अब वही है भाई, देखो यहाँ पे पहले हार्ट क्या बोलते हैं, लंग्स जो था वो एक्टिव नहीं था, अब मेरा लंग्स जो है वो एक्टिवेट हो गया है भाई। लंग्स पहले काम नहीं कर रहा था, अब काम कर रहा है, ठीक है ना, यही बात है। यहाँ से मेरा जाता है एरोटा, ठीक। अरे यार थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ जो रहता है ना, ये रहता है मेरा फोरामेन ओवल सेप्टम सेकेंडम में, और इसके बगल में रहता है सेप्टम प्राइमम। ओके, तो होता क्या है, इधर से मेरा जा रहा है एरोटा, इधर से मेरा डक्टस विनोसस, ये मेरा पल्मोनरी आर्टरी जो कि अब लंग्स के लिए खुल चुका है, पहले ओब्लिटेटेड था। अब यहाँ से आ रहा है मेरा पल्मोनरी वेन, ठीक। ये भी आएगा खुलेगा, ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो पहले क्या होता था, पहले मेरा यहाँ से इंटर कर रहा था इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा को सप्लाई दे रहा था मेरा डक्टस विनोसस, ये डक्टस विनोसस था, ठीक है ना, ये डक्टस आर्टियोसस है, ठीक ना। तो देखिए ये बल कैसे होता है, सारा कहीं प्रेशर का होता है। देखिए 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 होता क्या है, पहले जो था ये पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, क्या, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो मेरा बंद था, लेकिन अब ओपन हो गया। ये पल्मोनरी वेन भी पहले बंद था, लगा हुआ, अब ये ओपन हो गया। तो हो क्या रहा है कि यहाँ से मेरा ब्लड गया, अब पल्मोनरी आर्टरी से मेरा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड होकर आ रहा है, और इधर मेरा लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड पहुँच रहा है, ठीक। तो ब्लड पहुँच रहा है लेफ्ट आर्टरियम में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का प्रेशर जो रहेगा वो हाई रहेगा, ठीक। और जो डक्टस विनोसस था वो मेरा अब क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ब्लड जो सर्कुलेशन दे रहा था इंफीरियर वेना केवा को, वो उसका जो है घट गया ब्लड सप्लाई, तो प्रेशर घट जाएगा। तो इधर से आने वाला ब्लड का प्रेशर जो है वो घट गया, तो इधर से आने वाले प्रेशर का प्रेशर घट गया, इधर से प्रेशर बढ़ गया। तो ये सेप्टम प्राइमम है, ये सेप्टम प्राइमम इधर 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 ऐसे जाता है और क्या कर देता है, इस फोरामेन ओवल को क्लोज, ठीक है ना। तो ऐसे होता है मेरा फोरामेन ओवल क्लोज, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो ये से होता है मेरा फोरामेन ओवल क्लोज, ठीक है ना। तो फोरामेन ओवल क्लोज अगर फंक्शनली बात करें तो फंक्शनली इसका बात करें तो फंक्शनली क्लोज एट बर्थ में हो जाता है। बट यदि हम बात करें एक्चुअल ऑब्लिटरेशन की, अगर हम बात करें ना, तो वो क्लोज होता है मेरा, लगता है 1 ईयर का टाइम,
ठीक है। तो ये 5 को मैंने स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक ना, जो कि मेरा चेंज होता है एट बर्थ, इंपॉर्टेंट चेंजेस आता है, ठीक ना। अब इसमें हम देख लेते हैं एक चीज़ और, क्या चीज़ देख लेते हैं, रेमिनेंट ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर। ये जो चेंजेस आ रहा है इसका रेमिनेंट क्या बचता है, ठीक ना। हम देख लेते हैं कि रेमिनेंट क्या क्या बचता है। ठीक, रेमिनेंट। तो पहला जो मेरा स्ट्रक्चर का क्लोजर होता था, पहला जो स्ट्रक्चर था क्या था, अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी था, ठीक ना। अब अम्बलाइकल आर्टरी का 2 ठो मेरा रेमिनेंट बचता है, ठीक। जो मेरा प्रोक्सिमल पार्ट मतलब समझ रहे ना, जैसे कि ये आया, या फिर बना देते हैं, ये आया मेरा, ठीक। तो ये जो पार्ट यहाँ से आ रहा है, इधर प्लासेंटा है, ठीक, इधर है मेरा प्लासेंटा, इधर मान लेते हैं मेरा अम्बिलिकस। तो इधर ये आ रहा है ऐसे, यहाँ से भी आ रहा है ऐसे। तो इधर जो पार्ट है ये है मेरा प्रोक्सिमल पार्ट, और इधर जो आ रहा है ये मेरा डिस्टल पार्ट, ठीक ना। तो ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है, अरे यार, ये जो मेरा प्रोक्सिमल पार्ट है ना, तो ये रह जाता है एज अ सुपीरियर क्या मेरा जाता है, सुपीरियर सर्वाइकल कैनाल, वेसिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी के रूप में प्रोक्सिमल पार्ट बच जाता है। डिस्टल पार्ट जो रहता है, जो मेरा डिस्टल पार्ट रहता है ना, मेरा डिस्टल पार्ट वो मेरा अकॉर्डिंग टू डिसी जाता, अकॉर्डिंग टू डिसी जाता है एडिशन 11, ठीक ना, लैटरल अम्बलाइकल लिगामेंट, ओके। तो अम्बलाइकल आर्टरी जो होता है ना, उसका प्रोक्सिमल पार्ट में रेमिनेंट बनता है, डिस्टल पार्ट में रेमिनेंट। प्रोक्सिमल पार्ट में जो रेमिनेंट बनता है वो होता है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, और डिस्टल पार्ट में होता है वो लेटर अम्बलाइकल लिगामेंट रहता है, ओके। अब दूसरा में हम देखें ना, तो अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल वेन की रेमिनेंट बात करेंगे तो अम्बलाइकल वेन का जो रेमिनेंट रहता है वो रहता है मेरा लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। अब तीसरे नंबर में हम बात करें तो डक्टस और डक्टस वेनोसस, ये होता है हमारा लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम। उसके बाद हम बात करें चौथा में
डक्टस आर्टरियोसस। पांचवा में बात करेंगे फोरामेन ओवल। तो डक्टस आर्टरियोसस का जो रिमेन बचता है वो लिगामेंटम आर्टरियोसस, लिगामेंटम आर्टरियोसस। अब फोरामेन ओवल जो रहता है वो फोसा ओवालिस। फोसा ओवालिस। तो ये हो गया रिमेनेंट इसका। ओके तो चलिए, यहाँ होता है मेरा विटल सर्कुलेशन समाप्त। थैंक यू।